Welcome to Future Build Academy. In this video, we will learn what is psychology and what is difference between psychology and psychiatrist. साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट दोनों मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ही रिजॉल्व करते हैं, बट हम इसके अंदर एक खास डिफरेंस है जो कि हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी पर्सन के माइंड एंड बिहेवियर्स को स्टडी करती है। हम सभी कहते हैं साइकोलॉजी एक साइको पेशेंट्स को हैंडल करती है। इट्स नॉट इनफ। साइकोलॉजी साइको पेशेंट्स को हैंडल तो करती है, बट उसके साथ साथ एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को भी हैंडल करती है। साइकोलॉजी पर्सन के माइंड को रीड करती है, पर्सन के बिहेवियर को रीड करती है, उसका ब्रेन किस तरह से वर्क कर रहा है, वो बिहेवियर उसका जो आप डिफरेंट पॉइंट्स पे जो आपका रिएक्शन होता है उसको साइकोलॉजी रीड करती है कि आपका रिएक्शन क्या है। वो जो आपका रिएक्शन है वो ही आपका बिहेवियर है। आप कहीं पे ऑटोमेटिक रिएक्शन कर जाते हैं और कहीं पे आप ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं करते। सपोज़ अगर आप एग्जांपल देखते हैं कि अब अगर आप अगर रास्ते में से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे एक डॉग अगर आपको नज़र आ जाए तो आप उसको देख के फ़ौरन से डरेंगे और आप में स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, आप पसीना आना शुरू हो जाएगा आपको। अब वहाँ पे आपने खुद को तो नहीं कहा कि मुझे अब यहाँ पे डरना है, नहीं, वो आपका ऑटोमेटिक रिएक्शन था। वहाँ पे आपने ऑटोमेटिक रिएक्शन दिया। कुछ रिएक्शंस आपके ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस हम अपने इन्वायरमेंट से, हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ से कैच आउट करते हैं। ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनको साइकोलॉजी हैंडल कर रही होती है, माइंड एंड बिहेवियर। इसके साथ साथ ये भी बात करते हैं कि साइकोलॉजी तो सिर्फ ये तो हो गए साइको पेशेंट्स, लेकिन कुछ होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, उनको भी साइकोलॉजी हैंडल करती है, उनको भी साइकोलॉजी ट्रीट करती है। अगर आईक्यू टेस्ट करवाना हो, इंटेलिजेंसी टेस्ट करवाना हो, वो एक साइको पेशेंट का तो नहीं होता, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का ही होता है। तो वो भी एक साइकोलॉजिस्ट ही ये भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, आईक्यू टेस्ट करना हो या इंटेलिजेंसी टेस्ट करना हो। और इसके साथ साथ इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, लाइक सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, ब्रेन इंजरी वगैरह, ये सारी कंडीशंस जो हैं ये साइकोलॉजिस्ट ही हैंडल करता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि साइको पेशेंट्स होते हैं, वो उन पे डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है। सपोज़ अगर एक स्टूडेंट अगर अपने कॉलेज से पास आउट होकर यूनिवर्सिटी में गया है, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बहुत डिफरेंस होता है। कुछ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अभी उस इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं होते। कॉलेज में ऐसा होता था कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम होते थे, बट अगर हम बात करते हैं इन यूनिवर्सिटी की, वहाँ हमारा सेमेस्टर सिस्टम होता है। हर 2 मंथ के बाद हमारे मिड टर्म आ जाता है एंड हर 2 मंथ के बाद हमारा फाइनल आ जाता है। इस तरह से हम अपने माहौल के अंदर रह रहे होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स तो इस माहौल को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो माहौल को एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन अभी तो वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते, उसके साथ साथ स्टडी का बर्डन भी इस तरह से आ जाता है कि उनके एग्ज़ाम आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाते। फिर एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उनकी टॉक थेरेपी करता है, उनके साथ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाता है, उनके साथ सेशंस कंडक्ट रखवाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन की कंडीशन को अंडरस्टैंड करता है कि ये पर्सन इस कंडीशन के अंदर क्यों गया है, क्या इसके साथ प्रॉब्लम्स आई हैं, और फिर वो उनको ओवरकम करने की कोशिश करता है। कुछ स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये साइकोलॉजी जो है वो इस तरह के स्ट्रेस को हैंडल करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के लिए अगर स्टडी की रिक्वायरमेंट देखें तो जस्ट आप बैचलर्स की डिग्री भी इनफ होती है, बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी, मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी, पीएचडी एंड डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी। ये डिग्रीज़ काफ़ी होती हैं क्योंकि इन्होंने जस्ट टॉक थेरेपी ही करनी होती है। ये आपके साथ इंटरव्यूज़ या सेक्शंस रखवा के तो पर्सन की कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइकेट्रिस्ट की, तो साइकेट्रिस्ट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इतनी डिग्री काफ़ी नहीं होती। साइकेट्रिस्ट के लिए एक डॉक्टरेट डिग्री होना ज़रूरी होती है, एमबीबीएस डिग्री होना ज़रूरी होती है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो एक माइल्डर इश्यूज़, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दी थी स्टूडेंट की, तो जो इतना यानी कि स्टूडेंट के ऊपर अगर स्टडी का बर्डन है तो ऐसे इश्यूज़ को साइकोलॉजिस्ट हैंडल आउट करता है। बट अगर कुछ इश्यूज़ इससे भी बढ़ जाते हैं, जैसा सुसाइड, एक सिवियर कंडीशन आती है, सुसाइड करना, पर्सन कहता है मैं बस अब
मज़ीद इसका डिप्रेशन नहीं ले सकता, मैं बस खुद को ख़त्म कर लूँ। ऐसी कंडीशन साइकोलॉजिस्ट नहीं अब हैंडल करेगा। साइकोलॉजिस्ट तो टॉक थेरेपी करता है। टॉक थेरेपी से कभी भी बहुत जल्दी रिकवरी नहीं होती। टॉक थेरेपी से डिफरेंट सेशंस होते हैं। सपोज़ अगर आप एक सेशन रखवाएंगे कुछ रिकवरी होगी, दूसरा सेशन रखवाएंगे कुछ रिकवरी होगी, तीसरा सेशन रखवाएंगे कुछ रिकवरी होगी। इस तरह से डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करवाते हैं और डिफरेंट सेशंस के बाद पर्सन में रिकवरी आना शुरू होती है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे आप सीवियर कंडीशन आ गई है, सुसाइड की कंडीशन है, वहाँ पे पर्सन के लिए एक थोड़ा 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 करके उसकी रिकवरी वहाँ पे काम नहीं आएगी। वहाँ पे उसकी फ़ौरन रिकवरी होना ज़रूरी है। तो जो ऐसे कंडीशंस होती हैं वो एक साइकेट्रिस्ट हैंडल आउट करता है। साइकेट्रिस्ट फिर मेडिसिन देता है, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। वो पर्सन बहुत जल्दी उस मेडिसिन लेने से कुछ टाइम के लिए वो पर्सन अपनी कंडीशन को भूल जाता है, कि सुसाइड वाली कंडीशन को। लेकिन अब ऐसा भी नहीं होता। हमारे मोस्टली होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन पे ही लगा देते हैं, और वो पर्सन जब तक मेडिसिन नहीं खाएगा उसको वो अपनी रेस्ट की कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, वो एंटी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। लेकिन अब जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं तो लेकिन जो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो उस टाइम के लिए तो पर्सन के लिए बेहतर होती हैं, लेकिन वो उसकी हेल्थ के लिए गुड नहीं होती, उसकी हेल्थ को पे इफ़ेक्टिव होती हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो एक साइकेट्रिस्ट को चाहिए कि वो पर्सन को मेडिसिन दे, बट उसके साथ साथ उसकी टॉक थेरेपी भी होती रहे, जिसकी वजह से पर्सन अपनी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रिकवर करना शुरू कर दे। और इसका सेकंड डिफरेंस यही है कि साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास एक डॉक्टरेट डिग्री नहीं होती। डॉक्टरेट डिग्री होना वो साइकेट्रिस्ट के पास होती है, इसलिए साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो जस्ट टॉक थेरेपी के थ्रू कंडीशन को हैंडल कर सकता है। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो एक साइकेट्रिस्ट है वो टॉक थेरेपी यूज़ करता है, लेकिन एक जो साइकेट्रिस्ट है वो टॉक थेरेपी नहीं यूज़ करता, वो मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करता है। साइकोलॉजिस्ट के पास माइल्डर इश्यूज़ आते हैं। लाइक अगर ये स्टूडेंट वाला, जैसे मैंने अभी स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी, तो कि स्टूडेंट है, अब वो नहीं अपने माहौल को एडजस्ट कर पा रहा, नहीं इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर पा रहा, तो उस पे भी ऐसे माइल्डर इश्यूज़ को सॉल्व करता है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टूडेंट है, अब वो स्टडी पे फोकस नहीं कर रहा। अब उसके साथ बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो उसके पास एकेडमिक स्किल्स इतने इम्प्रूव नहीं हैं, उसके एकेडमिक स्किल्स वीक हैं, बाकी स्टूडेंट्स के एकेडमिक स्किल्स थोड़े इम्प्रूव हैं, जिसकी वजह से वो खुद को कमतर महसूस करता है और वो अपनी स्टडी पे फिर फोकस नहीं कर पाता, वो इस चीज़ का स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। ये भी कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो रहा, और थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो पर्सन, जो स्टूडेंट है, उसके घर का माहौल या उसका इन्वायरमेंट जो है वो उसको पढ़ने नहीं दे रहा, उसके साथ कुछ घर में अच्छा सलूक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी, सबसे पहले स्टडीज़ ही हिट होती हैं, उन पे ही इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि वो अपने किसी काम में उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता खुद को। तो फिर एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो उनके टीचर्स के साथ मीटिंग्स रखता है, उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स रखता है, और फिर उनको पहले तो वो पर्सन को पहचानता है, अंडरस्टैंड करता है कि पर्सन की ये कंडीशन क्यों है, वो इस कंडीशन के अंदर क्यों गया। हर नया से नया तरीका इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ वो उनके टीचर्स को भी एक अंडरस्टैंड करते हैं कि अब आपने इनके साथ कैसा सलूक रखना है, इनको किस तरह की आपने टिप्स देनी है, किस तरह से आपने इनको साथ लेकर चलना है सब स्टूडेंट्स के साथ। और उनके पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग्स होती हैं कि किस तरह से आपने अपने बच्चे को ट्रीट करना है, कुछ होती हैं। और इस तरह का जो ये स्ट्रेस होता है पर्सन पे। एक और अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि जब आप किसी कंपनी में जाएं ना, इंटरव्यूज़ देते हैं, अब जब वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठाया होता है पैनल के अंदर, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहा होता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या, आपकी ऑनेस्टी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट चेक हो रही होती है वहाँ पर। तो अब जब आप कंपनी के लिए जाते हैं और आपके अंदर स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत आप इंटेलिजेंट हैं, बट अगर आपके अंदर ऑनेस्टी ही नहीं है, तो वो फिर साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा कि वो ये सोचेगा कि पर्सन सपोज 25 to 30 ईयर का है, तो इसके अंदर 30 ईयर के होने के बावजूद इसके अंदर ऑनेस्टी नहीं आई, तो कंपनी वाले ये सोचते हैं कि उसमें
थर्ड ईयर के होने के बावजूद उसमें ऑनेस्टी नहीं आई तो हम उसको 2 मंथ्स की या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देके कैसे हम उसको ऑनेस्टी दे सकते हैं। एक कंपनी जो है वो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स या आपको स्किल्स अपनी ट्रेनिंग दे सकती है 2 या 3 मंथ्स के अंदर कि आपने यहाँ पर आकर इस तरह से काम करना है, लेकिन जो आदत आपको शुरू से पड़ जाती है ना, वो आदत आपकी जाती नहीं है। कि अगर आप में ऑनेस्टी ही नहीं है तो कंपनी आपको हायर करने से इनकार कर देती है कि मैं ऐसे पर्सन को हायर नहीं कर सकता और ना ही मैं इसको यहाँ पर ऑनेस्टी की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। कि जो उसको 30 ईयर में आकर उसको ऑनेस्टी नहीं आई तो अब उसको क्या, उसको कुछ मंथ्स के अंदर ऑनेस्टी आएगी। तो ये पर्सनल असेसमेंट होती है, जो पर्सनैलिटी की असेसमेंट होती है। ये साइकोलॉजिस्ट जब भी इंटरव्यू, कोई कहीं पे भी इंटरव्यूज़ हों तो पैनल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट जरूर बैठा होता है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर रहा होता है कि आप में कितनी ऑनेस्टी है, कितनी कर्टसी है आपके अंदर। कुछ पर्सन बहुत इनरिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अपनी कंपनी की चीज़ों को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे जो इररिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, कंपनी ऐसे पर्सनस को कभी भी हायर नहीं करती। इसलिए उन्होंने इंटरव्यू के पैनल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट को बैठाया होता है, जो कि साइकोलॉजिस्ट का काम ही क्या है कि उसने माइंड एंड बिहेवियर्स को रीड करना है। और लास्ट में कंसाइज करके कंक्लूजन इसका यही है कि साइकोलॉजिस्ट बस बेसिक वो टॉक थेरेपी करेगा, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट वो इसके पास डॉक्टरेट डिग्री होना चाहिए और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, क्योंकि उसने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना होती हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद माय यूट्यूब चैनल फॉर और मच मोर टॉपिक्स।